अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, एज यू नो कि हमने क्लास 9 का सब्जेक्ट बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। अच्छा बेटा, हमने बात की थी कि जो साइंस है वो एक बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत वसी है साइंस का जो नॉलेज है ना। तो बेटा आगे हमने उसको ब्रांचेस में डिवाइड किया था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मच मोर। ओके, तो बेटा आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से बायोलॉजी या दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशन बना के तो हमारी जो ये लाइफ है इसमें इंक्लूड है। ओके, लिंक विद अदर नेचुरल साइंसेस, यानी कि ये वही बात आ गई कि किस तरह से बायोलॉजी दूसरी साइंसेस के साथ इंटर रिलेट कर रही है। ओके, इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी कहते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें द वेरी फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री, तो बेटा ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस केमिस्ट्री। अब जो बायो में हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग बॉडीज यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे हम इसमें पढ़ते हैं। केमिकल्स के रिलेटेड जो जितनी स्टडी है वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जब बायो और केमिस्ट्री दोनों मिल जाती हैं तो लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल्स परफॉर्म हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सारी किसकी स्टडी में आ जाता है, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की स्टडी में आ जाता है। अच्छा जी, डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। बिल्कुल ठीक वही बात जो मैंने आपको बताई कि जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस है वो किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर बन रहा है, वो सारा हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस आपने इक्वेशन पढ़ी है, प्लांट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं सनलाइट के थ्रू। तो वो एक जो इक्वेशन वाला प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी स्टडी क्या है जी, बायोकेमिस्ट्री है। इसी तरह रेस्पिरेशन भी। ओके, नेक्स्ट बायोफिजिक्स। अच्छा जी बेटा, बायोफिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, रूल्स ऑफ फिजिक्स। अब रूल्स ऑफ फिजिक्स क्या मुराद है बेटा, बायो का लफ्ज़ इधर बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिजिक्स मतलब फिजिक्स की स्टडी, यानी कि हम इन दोनों प्रोसेस, इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेटा बायो का फिर से वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजिक्स में क्या करते हैं हम, रूल्स ऑफ फिजिक्स की बात करें तो किस तरह से हम फिजिक्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं, वो होगा बायोफिजिक्स। जैसे कि बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब इधर बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स ऐसे असूल फिजिक्स के जिनको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि अपनी जो बायो की ज़िंदगी है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। द वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो रूल्स ऑफ लिवर एंड मोशन इम्प्लीमेंट इन बायोलॉजिकल एज फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। अच्छा बेटा, आपके पास एक लिवर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिस बेस के ऊपर वो मूवमेंट कर रहा है, अपनी मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, उसी रूल के ऊपर जो है ना आपकी जो मसल्स, बोन्स और जॉइंट जो है ना मूवमेंट करते हैं। फ़र्ज़ करें बेटा, आप किसी फिज़िक्स में मूवमेंट की बात करते हैं, ये पैरेलल है, ये जो है ना वर्टिकल एंगल है, ठीक है, इस वे में इस तरह की मूवमेंट हो रही है, इस वे में इस तरह जो है ना फोर्स लग रही है, इस वे में इस तरह प्रेशर लग रहा है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है, हमारी बोन्स किस एंगल पे मूव कर रही है, हमारे जॉइंट में किस तरह से जो है ना मूवमेंट हो रही है, ये सारा हम फिज़िक्स के जो है ना मूवमेंट के रूल्स के साथ पढ़ते हैं। अब बात कर लें ब्लड प्रेशर की, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर किसके थ्रू हो रहा है, प्रेशर के थ्रू। तो प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम किस में पढ़ते हैं, फिज़िक्स में पढ़ते हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बेटा लफ्ज़ निकला है कंप्यूटर से और बायोलॉजी से, यानी कि हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पढ़ते हैं कंप्यूटर और मेडिकल का जो है ना मिक्सचर, यानी कि हम कंप्यूटर और बायो यानी कि मेडिकल रिलेटेड जो मिक्सचर है, जो रिलेशन है, वो हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा जी, इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम एंड कंप्यूटर रिलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी सिस्टम एंड रिलेशनशिप्स। अच्छा जी बेटा, हम इसमें मैथ्स के फार्मूलाज लगा लेते हैं, एल्गोरिथम लगा लेते हैं, कंप्यूटर के साइंस यूज़ कर लेते हैं, कंप्यूटर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, किसके लिए, अपने बायोलॉजिकल सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल बेटा,
हम एग्जांपल से समझे बेटा, तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स, तो बेटा प्रोटीन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, ठीक है। तो कौन सा अमाइनो एसिड किस जगह पे मौजूद है प्रोटीन में, ये सारा हम किस के थ्रू स्टडी करते हैं, मैथ्स के मॉडल्स या फार्मूलाज के थ्रू, ठीक है। अगर हम लोगों ने ऑनलाइन डाटा शेयर करना है, आपने कोई टेस्ट करवाया है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आनी है, तो आज आपको पता है कि जो कंप्यूटर के थ्रू सारा सिस्टम हो रहा है, उसका सारा रिजल्ट कंप्यूटराइज हो रहा है, वो आपके सेलफोन या आपकी रिपोर्ट्स वगैरह भेज देते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर हमारी बायो की फील्ड में यूज़ हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें बायो जियोग्राफी की, तो बेटा इधर आ जाता है हमारे पास बायो मीन्स लाइफ और जियोग्राफी। जियोग्राफी का क्या मतलब होता है, अर्थ रीजन। ओके बेटा, ऑर्गेनिजम्स और अर्थ का जो रिलेशन है ये हम बायो जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। अच्छा जी, डेफिनेशन की तरफ आए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है कि जो जानदार हैं उनका ज़मीन के अलग अलग हिस्सों के ऊपर जो है ना उनकी तकसीम, वो हम बायो जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब देखें बेटा, आपके पास एक बियर है, ठीक है, पोलर बियर, जो कि सिर्फ ठंडे इलाके में रहता है। पेंगुइन है, वो भी ठंडे इलाके में रहता है। तो बेटा क्लाइमेट है जो वो असर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे। जहाँ पे ठंडा इलाका होगा वहाँ पे बियर और पेंगुइन पाए जाएंगे। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि गर्म इलाकों में पाए जाते हैं और कुछ सर्द इलाकों में पाए जाते हैं। अच्छा बेटा, अब आपने सुना होगा वो माइग्रेशन का, कि जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो जो परिंदे हैं वो हिजरत कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं ठंडे इलाकों की तरफ। तो बेसिकली ये वही होता है, क्लाइमेट का जो चेंज है वो किस तरह से जो है ना बर्ड्स को या एनिमल्स को या प्लांट्स को जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरह से वो उनके ऊपर असरअंदाज हो रहा है और किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फिर अपने जो है ना डिफरेंट वर्ल्ड के रीजन में। ये सारी स्टडी हम करते हैं बायोजियोग्राफी में। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि बेटा कैक्टस, वो आपने देखा होगा, वो कांटों वाला पौधा कैक्टस जो डेजर्ट्स में रहता है। तो बेटा वो डेजर्ट में ही जो है ना गर्म इलाके में ही वो जो है ना पौधा ग्रो करता है, ठीक है। तो इस तरह स्पेसिफिकली जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। अच्छा, द वेरी नेक्स्ट बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स में हमारे पास आ जाती है बायो यानी कि लाइफ प्लस स्टैटिस्टिक्स यानी कि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा इसमें वो बात कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदारों के रिलेट जो भी डाटा होता है, ठीक है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स के रूल से देखें। फॉर एग्जांपल बेटा रिसर्च, हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा। अगर एक मैं कॉमन एग्जांपल आपको दूँ, मरदमशुमारी, तो आपने सुना होगा ना मरदमशुमारी। मरदमशुमारी में वो क्या करते हैं, आके आपका देखते हैं कि कितना बर्थ रेट है, एक घर में कुल कितने अफराद हैं, कितनों की डेथ हो गई है, कितने जो है ना जिनके जो न्यू बर्न है, ठीक है, कितने जो है ना वो इस दुनिया से चले गए हैं या जो भी, ये सारा मरदमशुमारी में करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह बेटा जिस तरह मरदमशुमारी होती है, इसी तरह वो सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं, सारी चीज़ों की रिसर्च करते हैं कि कितने हैं जो है ना सेहतयाब हैं, कितने हैं जो वो बीमार हैं, ठीक है, कितनी पब्लिक जो है ना इस टाइम हेल्थ इशू से जो है ना दो चार है, या कितनी पब्लिक है वो बहुत सेहतमंद है, ठीक है। ये सारी जो कैलकुलेशंस है ना ये हम किस में स्टडी करते हैं, बायो स्टैटिस्टिक्स में। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बेटा बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी का मतलब है आपको टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। पढ़ लें। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। बेटे इसका क्या मतलब है, अच्छा जी, इसका मतलब है कि जो जानदार चीज़ें हैं उनको या उनके कुछ ना कुछ हिस्से को इस्तेमाल में लेके आना, टेक्नोलॉजी की मदद से जानदार चीज़ें या फिर उनके कुछ ना कुछ हिस्से को इस्तेमाल में लेके आना, कोई ना कोई फ़ायदा लेना उनसे, किस चीज़ के लिए, हेल्थ केयर यानी कि सेहत के शोबे के लिए, ज़राअत के शोबे के लिए, ठीक है, या फिर जो आपका माहौल है इसको मैनेज करने के लिए, इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जानदार इस्तेमाल करते हो फ़ायदे के लिए, उसको हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू बुक आपकी एग्जांपल है एक बैक्टीरिया, ठीक है, उसको हम लोग बेटा इंसर्ट कर देते हैं सेल में और उससे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसुलिन।
अच्छा, ये इंसुलिन जो हम बना रहे हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू बना रहे हैं, जो कि ट्रीट करती है डायबिटिक पेशेंट्स को। डायबिटिक कहते हैं शुगर वाले पेशेंट, जिन पेशेंट्स को शुगर हो। आपने अक्सर घरों में सुना होगा कि इसको इंसुलिन लगती है या इनको शुगर है तो इंसुलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, डॉक्टर ने इनको कहा इंसुलिन लें, ठीक है। तो बेटा वो जो आर्टिफिशियल इंसुलिन इंजेक्शन की फॉर्म में आपको लग रही है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ना बनी है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी ने वर्किंग की तो फिर ही क्या हुआ, वो बैक्टीरिया से आगे, बैक्टीरिया क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो लिविंग है, ठीक है। तो उसने क्या किया, बैक्टीरिया से क्या बनाया साइंटिस्ट ने, इंसुलिन बनाई। अब जब इंसुलिन बनाई तो वो क्या होगी, हम डायबिटिक पेशेंट को लगाएंगे तो उसकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन नेचुरली तो वैसे तो जो नॉर्मल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर तो अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ जो उनकी इंसुलिन बन रही है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट वो होते हैं, शुगर उन लोगों को होती है जिनकी ऑटोमेटिकली जो नेचुरल जो उनके जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर रही होती। क्लियर है। इसके अलावा जो आप लोग देखते हो वैक्सीन, कोरोना वायरस आया था तो उसकी आपने वैक्सीन लगवाई थी, तो बेटा वो वैक्सीन किसके थ्रू बनी थी, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनी थी। क्लियर। उसके बाद बेटा चीज़, योगर्ट, दही, गोल्डन राइस, ये आप लोग खाते हो चीज़ें, ये सारी किसकी वजह से बनी है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बनी है, कि इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई यूज हुए हैं जो कि आगे से किसमें होते हैं, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायो इकोनॉमिक्स। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, लाइफ प्लस इकोनॉमी। अच्छा जी, पढ़ लें। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक्स बेसिकली कहते हैं मुआशी, ठीक है बेटा। इसमें वो कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। यानी कि बेटा आपका कोई ना कोई बायो का प्रोजेक्ट है, ठीक है, बायो रिलेट कोई प्रोजेक्ट है। अब उसके अंदर कितना कॉस्ट हुआ है, कितनी उसकी प्रॉफिट हमारे पास आई है, ठीक है, या उसके इन्वायरमेंट पे क्या असरात हुए थे, क्या उसने हमने जो पैदावार हुई उसके अंदर हमने मज़ीद जो है ना वेरिएशंस लेके आए, वो सारी बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। फर्ज करें कोई फसल उगाई है, जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक नई फसल उगाई है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू लगा लें कि उन्होंने कोई नई फसल उगाई है। अब उसके अंदर कितनी वो फसल जो है ना कितनी उसकी कॉस्ट आई है, ठीक है, कितने पैसे लगे हैं उसके ऊपर, और उससे प्रॉफिट कितना बना है, या उसकी जो पैदावार है वो कितनी हुई है, वो सारी हम किस में स्टडी करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में। जाहिर सी बात है बेटा, जब आप लोग क्रॉप्स उगाएंगे, ठीक है, तब भी इंसान जानदार उन क्रॉप्स को खाएंगे तो उनमें जो फसलें हैं वहाँ से गंदम आटा जो भी जो चीज़ें हैं वो आएगी तो हम लोग खाएंगे। तो ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।